गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बहुत ही बेसिक जो सेंटेंसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और मोस्टली स्टूडेंट्स को उन्हीं सेंटेंसेस में कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है श्रेया हैव अ पेन और श्रेया हैज़ अ पेन। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? दोनों ही रीड आउट करने में हमें राइट लग रहे हैं, लाइक श्रेया हैव अ पेन और श्रेया हैज़ अ पेन। जैसे यूजली हम बोलते हैं I have a pen, you have a pen, they have a pen, we have a pen. So it might be right to say Shreya have a pen, but ये wrong sentence है क्योंकि श्रेया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और have जो है वो प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये wrong हो गया। और सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, श्रेया हैज़ अ पेन, विच इज़ करेक्ट सेंटेंस। वाई? बिकॉज श्रेया सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब इसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो तो स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करते हैं? लाइक हैज़ के साथ वो यूजुअली नॉट लगा देते हैं, लाइक श्रेया हैज़ नॉट अ पेन, विच इज़ रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हमें मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब कहीं पे भी नहीं दिख रही, तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। श्रेया डजंट हैव अ पेन। अब ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग? अभी हमने देखा श्रेया के साथ हैव आ रहा था तो वो सेंटेंस हमने रॉन्ग कर दिया था, बट अगर उसी पॉजिटिव सेंटेंस का हमें नेगेटिव करना है तो वो कैसे होगा देखते हैं। श्रेया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है विच इज़ करेक्ट। देन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड सिंगुलर फॉर्म, तो इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम हैज़ का यूज़ करें। हैव हम कभी भी नेगेटिव जब बनाते हैज़ का यूज़ नहीं करते, सिर्फ हैव का यूज़ करते। तो उसी से सिमिलर एक और सेंटेंस देख लेते हैं, श्रेया डजंट प्ले गिटार। तो श्रेया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, देन डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन प्ले मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विच इज़ वेरी करेक्ट। और श्रेया हैज़ नो पेन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग? दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट क्योंकि हमने यहाँ पे नो यूज़ किया है ना कि नॉट। अगर नॉट होता तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते, देन मेन वर्ब का भी हम यूज़ करते। और यहाँ पे जो हैज़ है, अब आपको डाउट होगा जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ये मेन वर्ब है। ये जो सेंटेंस है हम एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं। मेन वर्ब लाइक श्रेया हैज़ नो पेन, श्रेया के पास पेन नहीं है। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक जब हमें पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है नो, या तो हम सिंपली नो यूज़ करेंगे, लाइक हमने ऑलरेडी किया है कि आई हैव अ पेन। तो ये सेंटेंस तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ ना, आई हैव नो पेन। तो ये जो हैव है यहाँ पर वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, ये मेन वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेंटेंस राइट है। अगर मुझे डोंट या डजंट यूज़ करना है तो वो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा? आई के साथ हम डज का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो आई डोंट हैव अ पेन, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का भी यूज़ किया है, आई डोंट हैव अ पेन या फिर और आई हैव नो पेन। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर होता तो उसके साथ हम डज का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डोंट का यूज़ करेंगे। क्लियर सो फार? ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डू यूज़ करेंगे हम इन सब्जेक्ट्स के साथ,
एंड डज का यूज़ करेंगे हम इन सब सब्जेक्ट्स के साथ, और उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि हमें नेगेटिव करना है सेंटेंस को। देन प्लस हैव, हैव क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। देन ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो इसमें ये तो प्रेजेंट का टेंस था, हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। आई डिड नॉट, डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं, तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर। और अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट में होता, आई प्ले क्रिकेट, तो ये प्रेजेंट का है सेंटेंस, तो आई डोंट प्ले क्रिकेट। तो ये सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड नॉट का यूज आ गया। दिस इज आर द स्ट्रक्चर। अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर देखें तो उससे जो एग्जाम्पल बनेगा वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है विच इज़ हैव, वो सही है। देन नो का हमने यूज़ किया है, देन पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट है। द चॉइस इज़ योर विच यू यूज़। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। आई डोंट डैश अ पेन, तो आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव का यूज़ करेंगे, तो आई डोंट हैव अ पेन। और आई हैव नॉट नहीं आएगा, नॉट कब आएगा, जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हैव क्या है, मेन वर्ब है, तो आई हैव नो पेन विच इज़ राइट। थर्ड देख लेते हैं हम, नीतू डजेंट हैज़ या फिर हैव अ डॉग, तो नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। और जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, तो हैज़ का यूज़ नहीं होगा।